लोग जाओ, होली खेलो, खूब मजे करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। आज कोई होली नहीं खेल सकता। मतलब? बिल्डर ने मोहल्ले का पानी बंद करा दिया है। अरे ऐसे कैसे बंद करा दिया है? मैं जाके देखता हूँ। हाँ जाओ, जाके देख के आओ कि कैसे बिल्डर ने पैसे खिला के पाइप का काम शुरू कर दिया है। इसलिए म्युनिसिपैलिटी वाले नल से पानी भी नहीं आ रहा। अरे तो मोहल्ले में पानी के टैंकर्स भी तो आ सकते हैं। आज टैंकर भी नहीं आए छोटी। और मैंने पता किया तो पता चला कि मेयर मित्तल होली की पार्टी कर रही है, इसलिए उन्होंने ब्लैक में सारे टैंकर का पानी भी खरीद लिया। आज तो मोहल्ले में पीने तक का पानी नहीं है। मैं भी तुम लोगों को तुम्हारी जमीन से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मुक्ति, तू मेरे साथ पार्टी में चलेगी ना? तेरे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली यस, नो तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, है ना? ऑप्शन सी नो, कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्लीज चलना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है चल। yes! काश माँ भी पार्टी में आ पाती। आई मिस हर। अब हम होली कैसे खेलेंगे? मैं पहले मुक्ति को मिस करा था, अब होली भी मिस हो जाएगी। तू साची कह रही थी अबीरा। उस रात तूने बिल्डर का अतरा ध्यान रखियो, पर उसको दिल नहीं पसंदियो। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद ही तंग आके अपना मोहल्ला उन्हें दे दें। और अमीर की कोशिश कभी नहीं हारती, हारता सिर्फ गरीब है। पर आज मेरा हारने का मूड नहीं है। अरे बिटिया लागिला। चलिए कठे मित्तल्स की होली पार्टी में। दुश्मन अपनी चाल चल चुका है, हमें भी तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं इतने सालों से होली पे कभी बाहर नहीं निकली अरमान, पर आज तो तुमसे मिलने आना पड़ेगा। लड़ाई हमारे बीच थी और तुमने मेरे मोहल्ले के मासूम लोगों पर वार कर दिया। अब देखो मैं मेहर की पार्टी में क्या करती हूँ। बंदर, हम लोग तो होली खेलने के लिए सबसे पुराने घिसे हुए कपड़े पहनते थे, तूने क्या मुझे सुंदर से कपड़े पहना दिए? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। पार्टी में जाने के लिए टेंशन ना सिर्फ तुझे ही हो सकती है मुक्ति। यार समझना, मैं कभी इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। पता नहीं तेरी आंटी को कैसा लगेगा। अरे यार वो बहुत ज्यादा स्वीट है, आई एम श्योर उन्हें तुझसे मिलकर अच्छा ही लगेगा। होली की बहुत बहुत बधाई आपको। लीजिए लीजिए प्लीज। आप टेंशन फ्री होके होली खेलना, सारे ऑर्गेनिक कलर्स है और ड्राई फ्लावर्स भी रखे हैं, आप उन्हें क्रश करके उनसे भी होली खेल सकते हो। वो नाइस मेहर, वैसे भी तुम हर साल शहर की सबसे बेस्ट होली पार्टी ऑर्गेनाइज करती हो। थैंक यू, एंजॉय। पानी आ गया? यस मैम, आपके कहने के मुताबिक मैंने यहाँ रीडेवलपमेंट लोकेलिटी के टैंकर्स भी मंगा लिए। आज उस मोहल्ले में एक बूंद पानी नहीं आएगा। वेरी गुड, लेकिन याद है ना, ये बात अरमान को पता नहीं चलनी चाहिए। डोंट वरी मैम, कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। मेहर, अपने लिए मुसीबत क्यों पैदा कर रही है तू? करेक्शन, मैं मुसीबत को जड़ से खत्म कर रही हूँ डैड। मेहर, अरमान आ गया। हाथ क्यों रोका? क्योंकि मुझे कलर लगाने का पहला हक मायरा का है। इतनी क्यूट बात स्माइल के साथ भी तो बोली जा सकती थी, पर मायरा के रंग लगाने के बाद मेरी बारी आएगी, मैं किसी और को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगी। श्योर। आप सबको तो कलर लगा सकते हैं ना? जरूर। यार वेट नहीं हो रहा बेटू, जल्दी आओ। प्लीज दरवाजा खोल दो। हाय अभीरा, आपसे तो कुछ बात। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है? मेहमानों को ऐसे वेलकम करते हैं? अगर हमें इतना मिस कर रही थी तो अपनी पार्टी में इनवाइट ही कर लेती। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम लोगों को मिस करूं। तो हमारे मोहल्ले का पानी बंद करवा के हमें अपनी पार्टी में आने के लिए मजबूर क्यों किया? व्हाट? मेहर तुम्हारी लोकेलिटी का पानी बंद क्यों करवाएगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेहर की मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी के मरीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं। ये मर्ज ना मुझे था ना है। चाहो तो अपनी बिजनेस पार्टनर से पूछ लो। मेहर, क्या ये सच कह रही है? ऑफ कोर्स नॉट अरमान, ये झूठ बोल रही है।
देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, आई नो, होना भी नहीं चाहिए। अपनी बिजनेस पार्टनर की सुनो, मैं थोड़ी तुम्हारी कुछ लगती हूँ और तुम भी मेरे कुछ नहीं लगते, इसीलिए मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। तुम सिर्फ यहाँ सबको दिखाने के लिए शौक होने की एक्टिंग कर रहे हो, पर इन रियलिटी तुम सिर्फ मुझे यहाँ देखकर शौक दो। हो सकता है कि ये पानी काटने का आइडिया तुम्हारा ही हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अपने ईगो के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। मैंने कहा था वो मोहल्ला मेरा घर है और मैं अपना घर तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। इस बार नहीं, तुम लोगों ने आज के दिन भी घटिया खेल खेला, लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ होली खेलने आए और ये क्या फीकी सी होली पार्टी है। काका, हाँ बिटिया, आज इन लोगों को असली होली खिलाते हैं। व्हाट? बुरा ना मानो। नो भैया नो। ये कैसे चीज कलर है? दूर रखो, मैं कह रही दूर रखो इन सिंथेटिक कलर को मुझसे। पर मजा तो इन्हें से खेलने में आंटी। आंटी? और नहीं तो क्या अंकल, हैप्पी होली आंटी। अरे कोई खिला रही है? शुक्र मना हमारी लुगाई अट्ठे को नहीं है, नहीं तो करछी लेके तारे पीछे दौड़ती। पिटार, ए पिटार, अठा ये जो घास फूस है ना, गाय बकरी ने खिला दे जा। और तुम्हारा मुंह का देखे रहे हो? अरे जा कोई उत्सव रो खानो लेके आ, चाट पकौड़ी ठंडई लेके। ये लोग मेरी पार्टी बर्बाद कर रहे हैं। डैड, कुछ कीजिए। बेटा, जंग में वार सिर्फ करना नहीं चाहिए, जवाबी वार को सहना भी सीखना चाहिए। मना किया था ना कि अपनी जिंदगी में मुसीबतें मत खड़ी करो। एक बात तूने नहीं सुनी मेरी, सिर्फ अपनी चाल चली। अब ये दुश्मन का सवाल है, जवाब देना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सब के सब बिन बुलाए मेहमान निकलो मेरी पार्टी से। आई सेड गेट आउट, आउट। अरे मांगीलाल जी, क्या आप भी? इसने जाने को कहा और आप चल दिए। इतना भी ओबीडियंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ। हम भी तो इन्हें कितनी बार बोल चुके हैं, हमारे मोहल्ले में टांग मत अड़ाओ, पछताओगे, जस्ट गेट लॉस्ट। लेकिन नहीं सुना ना इन लोगों ने, तो आप भी कान में तेल डाल लो। इन्हें भी तो पता चले कि शहर में ये अकेले गुंडे नहीं है। तुमने गरीबों को पैर की जूती समझा ना, लेकिन ये बात भूल गए कि जूती काटती भी है। ये डायलॉग बाजी ना बाहर जाके करूं। अब एक लफ्ज और कहा तो तुम सबको अंदर करवा दूंगी, समझे? ये तो चीटिंग है महर। तुम्हारी शर्त थी कि मैं अपनी जबान से एक शब्द नहीं निकाल सकती, जो मैंने पूरी की। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। चलो महर। सबकी होली खराब कर दी, चैन पड़ गया। अभी कहा, ये तो बस शुरुआत है। इसके पहले मेरा सब्र का बांध टूटे, चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। जितना बुरा ऑलरेडी हो चुका है, उससे भी ज्यादा बुरा। क्या ये मुमकिन है? मुझे तो लगा था तुम हर हद पार कर चुके हो। सारी हदें तुमने पार की है। देखो क्या हाल किया है महर की पार्टी का। क्या किया है मैंने? पार्टी रुइन करके पूछ रही हो तुमने क्या किया है? महर ने इस पार्टी में पानी की तरह पैसा बहाया था। तुम तो बड़े कच्चे दिल के निकले अरमान पोदार। पैसा बहने की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? मेरी जिंदगी में तो खून, पसीना, आंसू, ना जाने क्या क्या बह गया है। मेरे साथ जो हुआ तुम सह भी नहीं पाते। दूसरों पे इल्जाम लगाने से आसान कुछ नहीं होता है, और गलतियां करके विक्टिम मोड में जाने से आसान भी कुछ नहीं होता है। अरमान, मुझे छोड़ो। तुम्हें पकड़ के रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारी ड्रेस पीछे से फट गई है, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। इट्स ओके, मैं अपने आप को दुपट्टे से कवर कर लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुमने दुपट्टा नहीं पहना है, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। अभी की ड्रेस पीछे से फट गई, इसलिए आप कवर करके प्लीज अंदर ले जाएंगे। थैंक्स।
यहाँ पे इतना क्राउड क्यों इकट्ठा हुआ है? अब बंदर, तेरे सैंडल्स खुल गए। इनकी तो पार्टी भी हमारी शादी से ग्रैंड है। बहुत अजीब सा फील हो रहा है। कितना टाइम लगा लिया? सैंडल्स को जन्म जन्म के बंधन में बांध रही थी क्या? मैं ना ये तेरे नॉन फनी जोक्स पे बाद में हंस लूंगी। अभी मुझे अपनी फैमिली से मिलने जाना है। अब वेट बंदर, मैं जब तक माँ से बात नहीं कर लूँ मैं रिलैक्स नहीं हो पाऊंगी। मुझे माँ को फोन करना है। तो हम अठे तारो त्योहार खराब करने को नहीं आए, बल्कि हम सब पे जो अन्याय हुआ है उसका एहसास दिलाने आए। हम लोगों के घर पे एक बूंद पानी को नहीं। आई थिंक कुछ गलतफहमी हुई है। आप लोगों की लोकेलिटी में पानी मैंने नहीं कटवा, बट डोंट वरी, मैं म्युनिसिपैलिटी में बात करता हूँ, आपके घरों में कुछ ही देर में पानी आ जाए। आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए। साहब बस अभी आ जाए फिर हम चले जाएंगे। डोंट वरी, मैं उसको अपनी गाड़ी में घर भिजवा दूंगा, आप लोग जाइए। अरमान, तो अभीरा को यहाँ से जल्दी भेज। मायरू कभी भी आने वाली होगी बेटा। भैया अपना फोन देना 2 मिनट। ये ले, तू अपनी मॉम से बात करना। थैंक्स बंदर। मुक्ति, तू अपनी मॉम से बात कर ले। मुझे अपने पापा से मिलना है। तू बात करके आ जाना, ओके? मैं जा रही हूँ। और कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, लोगों की थोड़ी और अटेंशन, लोगों का और थोड़ा प्रेशियस टाइम। नहीं तो कुछ और करने वाली है तो प्लीज हमें बता दे, हम लोग ना थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, अरमान ने मुझे मजबूर किया। उसी ने शुरुआत की, इस बार भी, पिछली बार भी। और खत्म तूने किया, खत्म कर दिया ना। सो नाउ सेलिब्रेट। ऐसे दुखी क्यों खड़ी है? शाबाशी, खुशी मनाना। आजकल की लड़कियां ना 8 घंटे में मूव ऑन कर जाती हैं। अभी ना तुझे 8 साल हो गए हैं, फिर भी तुम मूव ऑन नहीं कर पाई है। एक माँ अपनी औलाद से 8 जन्म में भी मूव ऑन नहीं कर सकती चाची साहब। ये औरत 8 साल पहले पोदार हाउस छोड़कर चली आई थी, लेकिन ये माँ आज भी पोदार हाउस के गेट के बाहर खड़ी होकर अपनी मंकी का इंतजार कर रही है। ओ प्लीज अबीरा, मायरा का नाम लेके मेरे सामने एक भी आंसू मत बहाना प्लीज, क्योंकि मायरा का ना तेरे बिना क्या हाल हुआ है ये मैंने देखा है। तुझे ना आइडिया भी नहीं है। सो प्लीज, तू तभी रिश्ते संभाल लेती ना अबीरा, तो आज मायरा तेरे पास होती। तूने तब कुछ नहीं किया, तो अब इस सैडनेस का दिखावा मत कर। तू आज भी पोदार हाउस के सामने खड़े होकर अपनी बेटी का वेट कर रही होगी, पर तेरी बेटी ना अबीरा अब मूव ऑन कर चुकी है। तो अब वो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करती। बेटी माँ की ही परछाई होती है, बिल्कुल माँ जैसी। कहाँ चले गए हो आप? रोज डेली ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको रोज वीडियो मिले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।